व्हाइट हाउस के पास फायरिंग की जो घटना हुई है उसमें अपडेट यह है कि संदिग्ध व्यक्ति ने 15 से 20 राउंड गोलियां चलाई। संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है, संदिग्ध का नाम सामने आया, नाम है इसका नसीर बेस्ट। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से इस मामले में सुरक्षित हैं। जिस वक्त ये गोलीबारी हुई थी, जिस वक्त ये यहाँ पर गोलीकांड सामने आया, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, बैठक में हिस्सा ले रहे थे और ईरान के मुद्दे पर चर्चा का दौर जारी था। और बाहर ये जो 15 से 20 राउंड गोलियां बरसाई गई हैं, इसमें जो संदिग्ध है उसका नाम सामने आया है, उसकी तस्वीर भी साझा की गई है। तो व्हाइट हाउस के संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई गई, यूएस सीक्रेट सर्विसेज के अधिकारी यहां पर तैनात थे। अफसरों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली लग गई है और बताया जा रहा है कि अधिकारियों की ओर से ये बताया गया कि अभी तक साफ नहीं है कि हमलावर को जो गोली लगी वो जवाबी फायरिंग के दौरान लगी या उसे अपनी ही बंदूक से गोली लगी है। फिलहाल घायल की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। और इस घटना से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी और उन्होंने अपने बेटे की शादी में जाने से भी इनकार कर दिया था। अपने बेटे की ही शादी में डोनाल्ड ट्रंप नहीं गए थे। तो फायरिंग के वक्त वहां पर ट्रंप मौजूद थे। और देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है व्हाइट हाउस में हुआ क्या। व्हाइट हाउस में एक संदिग्ध हमलावर घुसता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर ये संदिग्ध हमलावर फायरिंग करता है। ये वही जगह है जहां पर अफसरों की तैनाती थी, सीक्रेट सर्विसेज के अधिकारी तैनात थे। अफसरों ने जवाबी कार्रवाई की और अफसरों की जवाबी कार्रवाई में ही हमलावर को गोली लग गई। अस्पताल ले जाते वक्त हमलावर की मौत हो चुकी है। जो अपडेट सामने आया उसको अस्पताल ले जाया गया और उस बीच उसकी मौत हुई। हमले के वक्त व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो व्हाइट हाउस में ये हमलावर घुसता है और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की जाती है। इस बीच सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने पूरे इलाके को सील किया है, कॉर्डन ऑफ किया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हथियारों के साथ पूरे इलाके में तैनात हो गए और 40 मिनट तक यहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई। तो एक्शन में तुरंत प्रभाव के साथ सीक्रेट सर्विसेज आती है, पूरा इलाके का घेराव किया जाता है इस मामले के सामने आने के तुरंत बाद। और जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, भारी सुरक्षा बल तो मौके पर तैनात हैं, साथ ही साथ जो संदिग्ध हमलावर है वो मारा जा चुका है। तो देखिए ये इस वक्त की अपडेट है कि संदिग्ध हमलावर जो नसीर बेस्ट है वो मारा जा चुका है। Prices will go down, but his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening. तो जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है, व्हाइट हाउस के परिसर में 15 से 20 राउंड फायरिंग होती है। उस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे, बैठक ले रहे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उनके कई सारे तयशुदा कार्यक्रम थे जिसको उन्होंने पोस्टपोन किया, कैंसिल किया और इस बैठक में शिरकत कर रहे थे वो। और बाहर एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग होती है, भारी सुरक्षा बलों के मौके पर तैनाती होती है, पूरा इलाका घेरा गया और संदिग्ध आखिरकार मारा जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या इस हमले के बारे में जानकारी पहले से थी? क्या कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली? क्या कारण था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो रोज गोल्फ खेलने जाते हैं उन्होंने गोल्फ खेलने का प्लान कैंसिल कर दिया? क्या कारण था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बेटे के शादी समारोह में नहीं गए? और 26 अप्रैल को जो घटनाक्रम हुआ जहां वॉशिंगटन में डिनर के दौरान अचानक से फायरिंग हुई थी, उस पूरे घटनाक्रम के बाद जहां मेलानिया ट्रंप मौजूद थी, ट्रंप की पत्नी जेडी वेंस मौजूद थे उपराष्ट्रपति, वहां पर भी फायरिंग हुई थी। यानी कि लगातार जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं वो निशाने पर हैं। और इस बार सिर्फ व्हाइट हाउस परिसर के एक ब्लॉक दूर 17th स्ट्रीट यानी पेंसिल्वेनिया एवेन्यू NW के पास में अचानक से गोलीबारी हुई है और 15 से 20 राउंड गोलियां यहां पर चली हैं। तो 15 से 20 राउंड यहां पर गोलीबारी हुई।